चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, हाउ कैन वी सी एन ऑब्जेक्ट। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं। सबसे पहले जगह के अनुसार यदि ध्यान दिया जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जर्वर है और कोई न कोई लाइट सोर्स होगा। लाइट सोर्स से इंसिडेंट होता है लाइट उस ऑब्जेक्ट पर और उस ऑब्जेक्ट के बाद वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट सीधे ऑब्जर्वर के आई तक पहुंचता है। एट फर्स्ट लाइट इंसिडेंट ऑन ऑब्जेक्ट एंड देन reflected by this object and this light ray reaches the eye of the observer, then we can see the object। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले लाइट रे इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर के रेटिना तक पहुंचा तब जाकर वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। Then we can say finally जो चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, we can see the object, we can see an object due to reflection of light। रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यदि रिफ्लेक्शन नहीं होता तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं देख पाते। अब आइए आगे बढ़ते हैं। लाइट के विषय में थोड़ा पढ़ा जाए तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ एनर्जी। लाइट एक ऐसा एनर्जी है जिसको हम देख नहीं सकते, ये खुद देख नहीं सकते, बट विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। लाइट के हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं। लाइट को हम लोग बिल्कुल नहीं देख सकते। वी कैन सी द ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बट लाइट इटसेल्फ इज इनविजिबल। लाइट खुद इनविजिबल है, बट लाइट के हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। आइए, लाइट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट साइंटिस्ट का थियोरी अलग अलग है, डिफरेंट है। तो उस थियोरी में से कुछ थियोरी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट थियोरी है थियोरीज ऑफ लाइट में, फर्स्ट थियोरी द कॉर्पस्कुलर थियोरी, जिसका दूसरा नाम है द पार्टिकल थियोरी। सेकेंड थियोरी यहाँ है द वेव थियोरी, और थर्ड है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी, एंड फोर्थ थियोरी यहाँ है द क्वांटम थियोरी। बारी बारी से सभी थियोरी को देखा जाए। सबसे पहले द कॉर्पस्कुलर थियोरी, इसका दूसरा नाम द पार्टिकल थियोरी है। ये थियोरी न्यूटन के द्वारा दिया गया, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया, जो 17th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ था इस साइंटिस्ट न्यूटन के द्वारा। इस थियोरी के द्वारा न्यूटन ने यह कहा कि लाइट इमिटेड बाय लुमिनस ऑब्जेक्ट, यदि कोई लुमिनस ऑब्जेक्ट किसी भी लाइट को इमिट्स करता है और इमिट्स अगर किया तो दे कंसिस्ट टीनी पार्टिकल्स, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उस पार्टिकल्स का नाम रखा गया कॉर्पोसेल्स। When these corpuscles hits a surface, each particles is reflected back। अगर ये corpuscles किसी भी सरफेस पर आकर हिट करता है तो वह वापस रिफ्लेक्ट भी करता है। मानकर चलिए किसी लाइट सोर्स से वो लाइट इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट होने की वजह से, इंसिडेंट होने का मतलब है अगर किसी सोर्स से लाइट निकल रही है तो उसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, उस पार्टिकल का नाम रखा गया कार्पोसेल्स, और अगर किसी सरफेस पर वो हिट करता है तो वापस वो रिफ्लेक्ट करता है। ये न्यूटन का कहना था, जिस थ्योरी का नाम रखा गया था कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जो 17th सेंचुरी में दिया गया था। इस थ्योरी का दूसरा भी नाम है द पार्टिकल थ्योरी। एंड सेकेंड थ्योरी आते हैं द वेव थ्योरी। ये वेव थ्योरी क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा दिया गया। यह एक डच साइंटिस्ट था जो 17th सेंचुरी में आया था। इस थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइट इज इमिटेड इन ए सीरीज ऑफ वेव्स। लाइट वेव के फॉर्म में इमिट होता है किसी भी सोर्स से और वो चारों तरफ, दैट मीन्स इन ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होता है, फैल जाता है। और द वेव आर नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, और ये लाइट वेव किसी भी ग्रेविटी के से कोई अफेक्टेड नहीं है। ग्रेविटी उस पर कोई असर नहीं डालती, ये हर एक डायरेक्शन में फैलता हुआ चला जाता है। इस थ्योरी के अनुसार एक और बातें आती है कि when light rays passes from रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, अगर वो कोई लाइट रे रेड मीडियम से डेंसर मीडियम तक में प्रवेश करती है, इंटर करती है, तो उसका स्पीड डिक्रीज हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, एंड वाइस वर्स। दैट मींस when light rays enters from denser medium to red medium, speed of light increases। एंड थर्ड थियोरी आता है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी, जो जेम्स मैक्सवेल के द्वारा 19th सेंचुरी में दिया गया था। According to this theory, light doesn't require a medium। लाइट को ट्रेवल करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए किसी भी मीडियम का जरूरत, किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। कहने का मतलब है यह वैक्यूम में भी चल सकता है, आसानी से चल सकता है।
इसलिए सो वी कैन से लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव होता है विच कैन इजिली मूव इन वैक्यूम एंड इट्स नेचर इज ट्रांसवर्स। मैक्सिमम केसेस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसका नेचर ट्रांसवर्स होता है। यहां से फाइनल हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसका नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स। एंड फोर्थ थ्योरी द क्वांटम थ्योरी जो 1900 दैट मीन्स 1900 में आया, मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट वेव ट्रेवल्स एज सेपरेट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। सेपरेट पैकेट्स ऑफ एनर्जी का मतलब है लाइट अगर ट्रेवल्स करती है तो सेपरेट पैकेट्स एनर्जी का चलता रहता है किसी भी मीडियम में। उस सेपरेट पैकेट्स ऑफ एनर्जी का नाम रखा गया क्वांटा, यानी तो यू कैन कॉल फोटोन। वो एनर्जी पैकेट का नाम रखा गया क्वांटा या फोटोन। और यही एक थ्योरी है जिसका नाम है क्वांटम थ्योरी। ये थ्योरी सबसे ज्यादा करेक्ट है, करेक्ट सभी है लेकिन मोर एक्यूरेट जिसको कहा गया द क्वांटम थ्योरी है। यानी later it was proved that the most correct and the most accurate theory the quantum theory। और सभी थ्योरी को पढ़ने के बाद फाइनली all the theory according to all the theories of light, फाइनली हम लोग सीखे लाइट हैज डुअल नेचर। एट फर्स्ट वेव एंड पार्टिकल। लाइट के पास दो नेचर हो गया, वो डबल नेचर का है, एक वेव है दूसरा पार्टिकल। एंड लास्टली हम इस टॉपिक में कहेंगे कि लाइट ऑलवेज मूव्स ऑन स्ट्रेट पाथ। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पर चलती है, जिसको चलने के लिए वो कभी भी कर्व पाथ पर नहीं चलेगी। इसलिए इस मूवमेंट का नाम, इस प्रोपागेशन का नाम रखा गया लीनियर प्रोपागेशन या नहीं तो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ लाइट कंप्लीट होता है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। थैंक यू।